नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में फिर से। दोस्तों, आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है दोस्तों लखनऊ के एक बिजनेस टाइकन की। दोस्तों, आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, कई सारे तथ्य कथ्य जो भी चीज़ें हैं अपराध की जगत के, वो सारे घिनौने काम। लेकिन अगर एक पत्नी के बारे में जब भी आप कहानी सुनते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों, ये भी कहानी एक ऐसी ही पत्नी की है जो काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ एक अमीर पति की पत्नी होती है, जिसने ऐसा घिनौना काम करती है जिसकी वजह से वो कहीं की नहीं रहती है। वो सब कुछ अपने हाथ से गंवा देती है, अपनी ज़िंदगी तक गंवा देती है। तो दोस्तों, आज हम कहानी में इसी बारे में बात करेंगे। कहानी है लखनऊ की। अब उत्तर प्रदेश लखनऊ की है कहानी ये। अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कहानी पूरी सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप नए हैं तो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप किसी को ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। बिना लेट किए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी रहता है, संजय सिंह, लखनऊ का रहने वाला है, जिसके घर में एक बहन, एक भाई और उसके माता पिता रहते हैं। उसकी शादी होती है, जौनपुर की एक लड़की रहती है, पढ़ी लिखी लड़की रहती है, रेणुका सिंह। रेणुका सिंह की संजय सिंह की शादी होती है। संजय सिंह की रेणुका शादी उस समय उस स्थिति में रेणुका के साथ होती है जब उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो काफ़ी समस्याओं से घिरी हुई रहती है। मजबूरी के चलते वो अपनी उस उम्र के दौरान शादी करती है। रेणुका से उसका पति उम्र में काफ़ी बड़ा होता है और शादी होने के बाद वो अपने निवास स्थान लखनऊ लिवा के जाता है। दोनों में कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे संबंध चलने लगते हैं, ठीक ठाक दोनों का समय बीतता रहता है। अचानक से संजय सिंह के माता पिता को किसी कारणवश अपने गांव सीतापुर जाना पड़ जाता है। कारण ये होता है कि उसकी बहन जो होती है वो सीतापुर के एक कॉलेज में एडमिशन लेती है, जिसकी वजह से माता पिता को उसके साथ ही अपने गांव रहने के लिए जाना पड़ जाता है। और इधर संजय सिंह की पत्नी अब जहाँ पे ये लोग लखनऊ में रहते हैं वो अकेले पड़ जाती है। अकेले पड़ने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन उसके अंदर आने लगता है, वो अकेली महसूस करने लगती है। संजय सिंह जो होता है एक बिजनेस करता है, एक बिजनेस का उसके कई सारे बिजनेस रहते हैं। अपने कारोबार में वो व्यस्त रहने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को ध्यान न दे पाता है। अब ध्यान न देने की वजह से वो सोचती है कि मैं कैसे इंसान के साथ शादी कर ली, मैं तो फंस गई। तमाम तरीके की बातें होती हैं जो आदमी अकेलेपन में सोचता रहता है। और इन दोनों के वैवाहिक जीवन में हमेशा टकराव आने लगते हैं। इन दोनों में किसी छोटी छोटी बात पे मन फुलाना, मन को गिराना, गुस्सा होना, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। हो सकता है मेरे शब्दों के आधार पे आप न समझ पा रहे हो, लेकिन उन सबको वैवाहिक जीवन खराब होने लगता है झगड़ा झंझट में। एक दिन संजय सिंह को उसका दोस्त सलाह देता है कि अपनी पत्नी से बात करो, वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। अकेले अकेले भाभी भी घर पे बैठ के रह के बोर होती होंगी, जिसकी वजह से वो भी गुस्सा होती, नाराज़ होती होंगी। आप उनसे बैठिए, अस्थिर से बात करिए, उनसे उनके दिल की बातों को जानने की कोशिश करिए। आखिर वो चाहती क्या हैं? कुछ तो होगा उनके मन में जिससे वो भी अपने आप को खुश महसूस करने लगे। तुम तो पूरा दिन अपने कारोबार में, अपने काम काज में व्यस्त रहते हो, वो गुस्सा होंगी कि नहीं होंगी? वो समझ जाता है बात को। घर पे वो टाइम से जाता है। संजय सिंह अपनी पत्नी को बैठाता है अपने पास, अस्थिर से खाली होकर प्यार से उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों के बात समझ में आ जाती है एक दूसरे को। तो रेणुका जो होती है अपने कॉलेज टाइम पे हॉकी चैम्पियन रहती है, हॉकी उसे बहुत पसंद रहता है। वो चाहती है कि वो आगे भी हॉकी खेले और हॉकी के बारे में बढ़िया से वो सीख ले, एक अच्छा प्लेयर बने।
तो वो क्या करता है, संजय सिंह लखनऊ में एक स्टेडियम जो होता है इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उसका एडमिशन करवा देता है। वो वहाँ पे डेली जाके सीखने लगती है और इस दौरान रेणुका काफ़ी खुश रहने लगती है। ये सब देख के संजय सिंह भी खुश रहने लगता है। उसे अच्छा लगता है कि अब उसकी पत्नी उसके साथ अच्छे से वक्त गुजार रही है और खुश रहती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है दोस्तों। होता क्या है कि वहाँ का जो कोच होता है, वहाँ पे उसके लिए पर्सनल कोच संजय सिंह ने एक करवा रखा रहता है। संजय सिंह की पत्नी जो रेणुका रहती है, उसका कोच के साथ धीरे धीरे लगाव बढ़ने लगता है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। समय समय आते हुए जब समय धीरे धीरे बीतता रहता है तो उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। और संजय सिंह के पत्नी का जो कोच रहता है उसका नाम रहता है जितेंद्र यादव, और जितेंद्र यादव का एक असिस्टेंट रहता है राहुल सोनी। ये दोनों कई सारे जब मैचें होते रहते वहाँ पे, जब कई लोगों को साथ में खिलाया जाता है, खिलाने के बाद रेणुका को पर्सनली ट्रेन करते रहते हैं। जितेंद्र जो कोच होता है पर्सनल ट्रेन करता रहता है। धीरे धीरे किसी न किसी बात पे राहुल जो असिस्टेंट रहता है उसे अब शब्द कहना, उल्टा सीधा बोलना, उसे एक अलग नज़रिए से देखना, ये सारी कई चीज़ें जो राहुल होता है उसे बुरी लगने लगती हैं। और राहुल जो होता है एक साइड में खड़े होकर डेली डेली सुबह से शाम होती रहती है, वो जितेंद्र को और रेणुका के बीच बढ़ती नज़दीकियों को नोटिस करता रहता है, समझता रहता है। और कई कई बार ऐसा होता था कि जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते थे, जितेंद्र और रेणुका, तो वो वहाँ उपस्थित होकर राहुल देखता था। और इस चीज़ को देखने के नज़रिए को ये रेणुका बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे गुस्सा होकर अलग शब्दों में उसे व्यंग्य की भावना में, गाली की भावना में उसे संबोधित करती रहती थी, जिस बात से राहुल का मन बेहद उदास रहता था। एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि राहुल को अपने घर किसी काम से बहुत जल्दी जाना पड़ जाता है। राहुल क्या करता है, वो इंस्टीट्यूट से इजाज़त लेके अपने घर की तरफ वो जाने लगता है। रास्ते में उसे याद पड़ता है कि तो वो इंस्टीट्यूट की जो चाबी है वो उसके पास रह गई है। तो वो अपना मन बनाता है कि मैं चलता हूँ इंस्टीट्यूट पे, वापस चाबी दे देता हूँ, नहीं तो इंस्टीट्यूट कैसे बंद होगा। तो वो स्टेडियम पे आता है चाबी देने के लिए। वो स्टेडियम के ग्राउंड में देखता है कि कोई नहीं दिख रहा है, सभी लोग तब तक जा चुके रहते हैं, छुट्टी हो चुकी रहती है वहाँ से। वो इधर उधर अब खोजने लगता है कि कोई मिले, सर मिले जिसको वो चाबी दे के वहाँ से जा सके। तो ढूंढने लगता है तो अचानक से वो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला रहता है, लॉक नहीं लगा होता है, लेकिन हल्का फुल्का बंद रहता है। तो वो दरवाजे के जब धीरे धीरे करीब जाता है तो कुछ आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं, जिससे उसके दिमाग जो चकरा जाता है। वो सोचता है कि आखिर कौन है इसके अंदर और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है। फिर जिस जिस तरीके से वो नज़दीक दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वो अपने जेब से अपना मोबाइल निकालता है, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसका वीडियो कैमरा जो है ऑन कर लेता है। फिर वो दरवाजे के बिल्कुल करीब जाके वो अपना कान लगा के वो धीरे धीरे सुनता है। सुनने के बाद उसकी तमन्नाएं और बढ़ती हैं कि वो उसको देखे, लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता है। वो खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोलना नहीं चाहता है, किसी कारणवश कि लोग उसे जान जाएंगे। फिर वो खिड़की की तरफ गुजरता है, खिड़की को खोलने की तरफ से, और उसका नसीब तेज रहती है, खुश नसीब रहता है कि वो दरवाज़ा के बगल में ही खिड़की होती है और खिड़की खुली हुई होती है। वो धीरे धीरे खिड़की को खोल लेता है और वहाँ से वो जो देखता है उसके होश उड़ा देने वाले होते हैं। उस रूम के अंदर कोच जितेंद्र और रेणुका रहते हैं, जो आपस में अपने बीच संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच रोमांच चलता रहता है। वो धीरे से उन सारी चीज़ों को, वो सारी बातों को, वो नज़ारे को अपनी मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगता है। धीरे धीरे वो रिकॉर्डिंग करता रहता है और अचानक से एक बार रेणुका की निगाह खिड़की की तरफ जब जाती है तो वो देखती है कि जो जितेंद्र का असिस्टेंट राहुल सोनी है उसका वीडियो बना रहा है, पर वो नज़रअंदाज कर देती है। उस समय वो अपने आप में खोई रहती है।
लेकिन कुछ समय बाद जब ये सारी चीज़ें बीत जाती हैं तो दूसरे दिन राहुल सोनी को रेणुका बुलाती है और उससे कहती है कि कल जब मैं स्टोर रूम में उसके साथ थी, क्या तुम वहाँ पे देख रहे थे, मेरी वीडियो बना रहे थे, ये सारी बातें उससे कहती है। तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं तो घर चला गया था और ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये तमाम बातें वो अपने तर्क के हिसाब से बोलता रहता है। फिर एक दिन वो सारी बातें जितेंद्र को जब बताती है तो जितेंद्र उसे बुलाता है राहुल सोनी को और उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिससे वो जान बचा के राहुल सोनी वहाँ से भाग जाता है। घर पे जाने के बाद राहुल सोनी जो होता है रेणुका को वो वीडियो क्लिप व्हाट्सएप करता है और राहुल सोनी का ये बर्ताव देख के रेणुका घबरा जाती है। वीडियो देखती है, उसे कॉल करती है कि तुम क्या चाहते हो, मुझे बता दो, मेरी ज़िंदगी मत ख़राब करो, मेरा पति जान जाएगा तो मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, मेरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, ये सारी बातें वगैरह वगैरह वो बोलने लगता है। फिर वो उसको कहता है कि मुझे पैसे चाहिए और मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। वो कुछ तो सोचती है कुछ देर, लेकिन रेणुका तैयार हो जाती है इस सब बातों के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जब पैसे चाहिएगा तो मुझे बता देना, तुम कब चाहते हो पैसे। तो कहता है रुको, मैं कुछ देर में तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें पैसे कहाँ लेके आना है और मैं वहीं पे तुम्हारे सामने वीडियो डिलीट कर दूँगा। 1-1.5 घंटे बाद जब रेणुका का पति अपने ऑफिस के लिए चला जाता है तो फिर ये जो राहुल होता है उसके कॉल करता है उस समय। तो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे फ्लैट पे आ रहा हूँ, वहीं मुझे पैसे चाहिए, वहीं मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। और उसके फ्लैट पे वो पहुँचता है। उससे पहले रेणुका जो कोच जितेंद्र यादव होता है उससे बात करती है और उसे ये सारी चीज़ों को बताती है। तो जितेंद्र बोलता है कि तुम वो जैसा कर रहा है वैसा करो, मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, आज उसे अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। जितेंद्र क्या होता है कि बेडरूम की अलमारी में जाके वो छिप जाता है और इधर रेणुका सेक्सी सी ड्रेस पहन के उसका इंतज़ार करती है एक बैग के साथ। और राहुल सोनी वहाँ पे जब जाता है तो उसको देख के इम्प्रेस होने लगता है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और रेणुका भी उसे अपने तरफ आकर्षित करने लगती है, उसे अपनी तरफ रिझाने लगती है। इन सब के बीच दोनों में कुछ होता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए बेडरूम की तरफ जाते हैं। बेडरूम की तरफ जाने के बाद राहुल जो है रेणुका को बेड पे लेटाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करता है तब तक जितेंद्र एक बेसबॉल लेके उसके सर पे, राहुल के सर पे तेज़ी से प्रहार करता है, जिससे वो अपना सर पकड़ के चिल्लाने लगता है और उसका सर फट जाता है और खड़ा होता है अपने आप को बचाते हुए। तब तक वो मौका देखते ही जितेंद्र ने दोबारा उसके सर पे प्रहार करता और उसका सर बिल्कुल फट जाता है और धड़ाम से वो फर्श पे बिल्कुल गिर जाता है और वो तड़पने लगता है। धीरे धीरे करके उसने इतना उसको टॉर्चर करते हैं वो सब कि वो राहुल जो है वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद ये सब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले वो एक बड़ा सा बैग लेके आते हैं और उसको उसमें भर देते हैं। उस बैग में राहुल की जो हाइट होती है काफ़ी छोटी होती है और बहुत ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होती, जो आसानी से उस बैग में आ जाता है। और ये सारे फ्लैट से सारे सबूत ये सब मिटाते हैं और अपनी कार की डिग्गी में इसे ले जाके रखते हैं और नदी में ले जाके फेंक देते हैं। दोस्तों कहानी अभी थोड़ी और भी है, कहानी को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस कहानी को अब आगे भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे हम लोग पार्ट 2 ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।